एक जंगल में राजू नाम का एक स्पैरो रहता था। उसी जंगल में राजू सभी पक्षियों के साथ बहुत मिलजुल कर रहता था। सभी पक्षियों को अगर कोई संदेह होता, कोई समस्या होती तो वो राजू से पूछते थे और राजू भी बहुत बुद्धिमानी से उनके सभी प्रश्नों के जवाब देता था, बहुत सोच समझकर। इस बात से सभी उस पर बहुत गर्व करते थे। एक दिन की बात है, बेटा राजू तुम घोंसले में ही रहना, मैं दाना लेकर के आती हूँ। माँ तुम मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, आराम करना जरूरी है। बेटा डॉक्टर लोगों को हमारे जीवन के बारे में क्या पता, वो तो ऐसा ही कहेंगे। अगर आज हम दाना नहीं लाएंगे तो कल भूखे रह जाएंगे ना, मुश्किल हो जाएगा जीना हमारे लिए। बताओ ऐसे में मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। मैं हूँ ना माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं रोज जाकर हमारे लिए खाना ले आऊंगा, आप घर पे ही रहो और आराम करो माँ। ऐसा कहकर राजू स्पैरो जंगल में जाता है। रास्ते भर सभी पेड़ों को देखते हुए बढ़ता है कि कहीं कोई फल मिल जाए, कोई फल दिख जाए। राजू उसी रास्ते में आगे बढ़ते रहता है। तभी उसे एक तालाब दिखता है। राजू बहुत प्यासा भी हो रहा होता है तो वो उस तालाब के पास जाकर पानी पीने लगता है। तभी उसे तालाब से एक आवाज सुनाई पड़ती है, हे भगवान मुझे कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये आवाज सुनकर वो अगल बगल देखने लगता है कि कोई पक्षी या जानवर तो नहीं है। फिर राजू को लगता है कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा। वो फिर से पानी पीने के लिए सोचने लगता है और पानी पीने लगता है, लेकिन वो आवाज उसे फिर से सुनाई पड़ती है, अरे यहाँ कोई है क्या, मुझे बचाओ, मैं खतरे में हूँ। मेरी आवाज सुनकर डर के कोई इधर से जाना मत, मैं खतरे में हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। राजू फिर इधर उधर देखने लगता है और उस आवाज को, जिधर से वो आवाज आ रही होती है, उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो एक पेड़ के पास नीचे उतरता है। वहाँ पर उसे एक बोतल दिखाई पड़ता है जिसमें उसे एक जिन दिखता है। वह राजू से बोलता है, आप मेरी आवाज सुनकर यहाँ आए हैं ना, प्लीज मेरे बोतल का ढक्कन खोल दीजिए और मुझे आजाद कर दीजिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, कृपया मुझे आजाद कर दीजिए। प्लीज आप मेरे बोतल का ढक्कन खोल दीजिए, मुझे आजाद कर दीजिए। बोतल से लगातार ऐसी ही आवाज आती है। फिर राजू और कुछ भी नहीं सोचता, बोतल के ढक्कन को खोल देता है। देखते ही देखते हवा में वो बोतल से बाहर आ जाता है। वो जिन देखकर राजू बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, प्रश्न करता है, तुम कौन हो? मैं एक भूत हूँ, एक मायावी ने मुझे इस बोतल में बंद कर दिया है, लेकिन तुमने मेरी आवाज सुनकर मुझे इस बोतल से बाहर निकाल दिया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, मेरी भूख शांत होगी। ऐसा सुनकर राजू बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सोचने लगता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी माँ की बातों को यह ध्यान में लाता है। देखो राजू बेटा, हम सब जंगल में रहते हैं, हमें खाने के लिए हमेशा इधर उधर जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा है, लेकिन कब कौन सा खतरा किधर से आ जाएगा ये हमें पता नहीं होता है। अगर हम कभी खतरे में पड़ गए तो हमें डर लगता है। हाँ हाँ माँ, हाँ हमेशा डर लगता है, डर के कुछ याद भी नहीं आता कि क्या करें। देखो अगर कोई मुसीबत आ जाए तो डरना मत, अपने मन में विचार करना, बुद्धि का इस्तेमाल करना, इससे हम खतरे से बाहर आ जाते हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़े से खतरे से भी हम बाहर निकल सकते हैं। हाँ बेटा। माँ की कही बातों को राजू याद करता है और फिर अपनी आंखें खोलता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। राजू के दिमाग में एक योजना आती है। मैं नहीं मानता कि तू एक भूत है, मैं कैसे भरोसा करूं तेरी बात का? अरे तू मेरी बात का भरोसा नहीं करता, चल मैं तुझे बोतल में वापस जाकर के दिखाता हूँ, फिर देख।
फिर भूत बोतल में चला जाता है और राजू तुरंत ही बोतल के ढक्कन को बंद कर देता है और भूत अंदर से बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं खाऊंगा, मुझे आजाद कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तेरा विश्वास क्यों करूंगा? तुम्हें मैंने आजाद किया और तूने मुझे ही खाने की कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूखा था इसलिए ऐसा बोल गया। मैं आपको एक जादुई मंत्र वाली छड़ी दूंगा जिससे आप अपनी माँ की सारी बीमारी दूर कर सकेंगे। किसी भी चीज को सोने का बना सकते हैं आप। राजू ने फिर से उसके बोतल के ढक्कन को खोलने का सोचा और उस ढक्कन को वो खोल देता है और भूत भी उसे एक मंत्र देता है जिसे लेकर राजू वहां से चला जाता है। उसने रास्ते में एक पेड़ को मंत्र से सोने का बनाने का प्रयास किया और सोने का पेड़ बन गया। फिर वह अपनी माँ के पास गया और उसकी माँ को भी उसने स्वस्थ कर दिया और राजू और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे अपने घोंसले में।